गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास 10th हिंदी में हमने जो है पद्य खंड का पाठ 2 क्षितिज बुक का जो पाठ 2 है उसमें राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को शुरू किया था। उसके हमने जो है 5 पद जो है पढ़ चुके थे, पद्यांश जिसको हम कहते हैं, जिनका अर्थ हमने समझा था। आज जो है हम इसका आखिरी पद्यांश पढ़ेंगे। देखिए, कहेऊ लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पितहि उरिन भय निके, गुरु रीन रहा सोचू बड़ जी के। जब हमने पुराने मतलब पिछले पदों में पढ़ा था हमने कि किस तरह से परशुराम जी और लक्ष्मण जी के बीच में जो है एक तरह से कहते हैं कि बातचीत होती है और परशुराम जी जो है लक्ष्मण की बातों से काफ़ी क्रोधित हो जाते हैं और लक्ष्मण जी जो है परशुराम जी को जवाब देते रहते हैं। तो अब लक्ष्मण जी ही कहते हैं, कहेऊ लखन मुनि सील तुम्हारा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, आपके स्वभाव को कौन नहीं जानता है। मतलब आपके स्वभाव को तो सभी जानते हैं। को नहीं जान विदित संसारा, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव जो है या आपका जो स्वभाव है वो पूरे संसार में विख्यात है। विदित मतलब संसार, विदित मतलब विख्यात है। कहाँ पर? संसारा मतलब संसार। अब जो है लक्ष्मण जी जो है किसे? परशुराम जी से कहते हैं कि हे मुनि, आपके सील मतलब स्वभाव, आपके स्वभाव को कौन नहीं जानता है। आपका स्वभाव तो सारे संसार में विख्यात है। माता पितहि उरिन भय नीके, आप माता पिता के ऋण से तो जो है भली प्रकार से मुक्त हो चुके हैं। उरिन भय मतलब मुक्त हो गए। आप माता पिता के ऋण से तो भली भांति से मुक्त हो गए हैं। गुरु ऋण रहा सोच बड़े जी के, परंतु अभी भी आपका जो गुरु का जो ऋण है वह क्या रह गया है? शेष रह गया है। क्या कह रहे हैं लक्ष्मण जी? लक्ष्मण जी कह रहे हैं मुनि से कि जो है आपके व्यवहार के बारे में तो सारा संसार जानता है और जो है आप माता पिता के ऋण से तो मुक्त हो चुके हैं, परंतु अभी गुरु ऋण जो है वो बाकी रह गया है और जिसकी आपको बड़ी चिंता लग रही है। और वही गुरु का ऋण जो है आप जो है सो जानू हमारे मत्थे काड़ा, दिन चले गए ब्याज बढ़वाड़ा। मतलब उस जो गुरु का जो ऋण है वो आपके ऊपर बच गया है और उसी गुरु के ऋण को सो जनू हमरे मत्थे काड़ा, हमरे मत्थे काड़ा मतलब वो आप हमारे ऊपर डाल रहे हैं। वो जो ऋण बच गया है गुरु का ऋण, वो अब आप हमारे ऊपर डाल रहे हैं। दिन ही चली गए ब्याज बढ़वाड़ा, मतलब जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं उस ऋण का ब्याज भी क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। अब आनीन व्यवहारिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। अब क्या कह रहे हैं? व्यवहारिया का क्या मतलब है? आप किसी व्यापारी, व्यवहारिया का मतलब होता है व्यापारी। अब आनीन मतलब आ जाइए। अब आकर जो है अब आप आकर क्या करिए? किसी हिसाब रखने वाले व्यापारी को बुला लाइए ताकि तुरंत देव में थैली खोली, ताकि मैं उनको तुरंत थैली खोलकर दे दूं। क्या कहते हैं लक्ष्मण जी कि आपके जो गुरु का ऋण बच चुका है वो गुरु का ऋण आपने हमारे माथे डाल दिया है, हमारे ऊपर डाल दिया है, जिसका ब्याज लगातार क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। और अब जो है आप किसी व्यापारी को बुला लाइए जो कि हिसाब किताब को जानता हो, ताकि मैं उसे जो है थैली खोलकर जो है वो ऋण दे दूं जिसको कि आपने हमारे ऊपर डाल दिया। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भगुवर परसु देख बोहि मुहि, विप्र विचारी बचो नृपद्रोही। जब ऐसे लक्ष्मण जी के कठोर वचनों को परशुराम जी सुनते हैं तो वो अपने हाथ में फरसे को संभाल लेते हैं। फरसा उनका हथियार रहता है। तो सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, ऐसे लक्ष्मण जी के कटु वचनों को, कठोर वचनों को सुनते हैं तो वो अपने कुठार या जिसको कहते हैं फरसे को जो है वो पकड़ लेते हैं। तब उनके फरसे को पकड़ा देखकर सभा में उपस्थित सभी लोग हाय हाय करके पुकारने लगते हैं। हाय हाय सब सभा पुकारा मतलब सभा में उपस्थित सभी लोग हाय हाय कर पुकारने लगे।
भृगुवर परसु देख बहि मोही, विप्र विचारी बचो नृप दोही। तब जो है लक्ष्मण जी बोलते हैं कि हे भृगुवर, आप मुझे फरसा दिखा रहे हो, परसु देख बहि मोही, मतलब क्या कह रहे हो कि आप जो है मुझे क्या दिखा रहे हो, फरसा दिखा रहे हो। विप्र विचारी बचो नृप दोही, किंतु हे राजाओं के शत्रु जो है मिले न कबहू कबहू सुभट नगाड़े, द्विज घर ही के बाड़े, अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सैन्य लखनऊ निवारे। जब ये क्या कह रहे हैं कि जब लक्ष्मण जी उनसे कहते हैं कि हे भृगुवर, आप मुझे फरसा दिखा रहे हो, किंतु हे राजाओं के शत्रु, नृपदोही मतलब राजाओं के शत्रु, मैं आपको विप्र विचारी बचो नृपदोही, मतलब आप राजाओं के द्रोही हैं, परंतु मैं विप्र मतलब ब्राह्मण, मैं आपको ब्राह्मण समझकर आपको बार बार क्या कर रहा हूँ, बचा रहा हूँ। विप्र विचारी बचो मतलब आपको मैं ब्राह्मण समझकर बार बार क्या कर रहा हूँ, बचा रहा हूँ। आप क्या हैं, नृपदोही, नृपदोही मतलब राजाओं के शत्रु हैं, द्रोही हैं, फिर भी मैं आपको जो है ब्राह्मण समझकर क्या कर रहा हूँ, बार बार बचा रहा हूँ। मिले न कबहू सुभट नगाड़े, द्विज देवता घर ही के बाड़े, मतलब आप जो है द्विज देवता किसको कहा है यहाँ पर, द्विज देवता का मतलब बलवान बनना, ठीक है। तो मिले न कबहू सुभट नगाड़े, मतलब आपको लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप तो राजाओं के द्रोही हैं और मैं आपको बार बार जो है ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। ऐसा लगता है कि आपको कभी युद्ध में कोई बलवान योद्धा ही नहीं मिला है। हे ब्राह्मण देवता जो है, द्विज देवता घर ही के बाड़े, मतलब आप जो है घर में भी क्या है, घर ही के बाड़े मतलब घर में ही बलवान है। द्विज देवता का मतलब यहाँ पर ब्राह्मण देवता से मतलब, हे ब्राह्मण देवता आप घर ही के क्या हैं, महावीर हैं, बलवान समझते हैं। अनुचित कही सबू लोग पुकारे, रघुपति सैन्य लखनऊ निवारे। यह सब सुनकर जो है अनुचित कह कहकर सभी लोग जो है पुकारने लगे। अनुचित कही सबू लोग पुकारे, अनुचित है कहकर सभी लोग पुकारने लगे। तब रघुकुल के जो स्वामी हैं रामचंद्र जी, उन्होंने अपने नेत्रों के संकेत से लक्ष्मण को रोक दिया। रघुपति जो रामचंद्र जी हैं, उन्होंने लखनऊ निवारे मतलब जो है नेत्रों के, शयनी मतलब संकेत से, तब श्री राम ने लक्ष्मण जी को आंखों के संकेत से जो है रोक दिया। लखन उतर आहुति सरसी, भृगबर को पुरसानु, बढ़त देख जल सम वचन बोले, रघुकुल भानु। मतलब क्या है कि अग्नि की आहुति की तरह जो है लखन जब उत्तर देते हैं, जब लक्ष्मण जी बार बार उत्तर दे रहे थे, तो वो परशुराम जी की जो लक्ष्मण के उत्तरों से जो परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि है वो क्या होने लग जाती है, जलने लग जाती है। और उसको बढ़ता हुआ देखकर जो है रामचंद्र जी जो है जल के समान शांत कर, जल जिस प्रकार से जल कैसा होता है, शांत होता है, उस समय जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। लखन उत्तर आहुति सरसी, भृगबर कोप प्रसानु। मतलब लखन के उत्तरों को देकर, लक्ष्मण जी के उत्तरों को सुनकर जो भृगुवर को मतलब जो परशुराम जी हैं, वो क्रोध रूपी अग्नि में जो है आहुति जिस तरह से डालते हैं, तो जो है अग्नि की आहुति की तरह लक्ष्मण के जो उत्तर हो रहे थे, क्योंकि लक्ष्मण जब बार बार उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे, तो वो परशुराम जी के लिए क्या बन रहे थे, आहुति बन रहे थे। कि जैसे अग्नि में कोई आहुति दी जाती है तो अग्नि को क्या करती है, बढ़ाती है। तो उसी प्रकार से जो है लक्ष्मण जी के वचन भी परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ा रहे थे। भृगुपुर रूप को कोप प्रसानु, मतलब वो उनके अग्नि को क्या कर रहे थे, बढ़ाने रहे थे। बढ़त देखी उनकी जो अग्नि को बढ़ते हुए देखी, प्रसानु का मतलब होता है अग्नि, आपको क्या कर रहे थे, बढ़ा रहे थे। और सरसी मतलब समान, है ना। तो जिस तरह से आग में अगर किसी आहुति को डाला जाए तो अग्नि बढ़ जाती है, उसी प्रकार से जब परशुराम जी के
जब परशुराम जी लक्ष्मण जी के वचनों को सुनते हैं तो उनके क्रोध की अग्नि बढ़ जाती है। और इस अग्नि को बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। तो इस तरह से जब अग्नि को बढ़ा हुआ देखते हैं, वो उनकी क्रोध की अग्नि को बढ़ा हुआ देखते हैं, तो जल के समान शांत करने वाले वचन जो है श्री रामचंद्र जी बोलते हैं। श्री रामचंद्र जी जो है जल के समान शांत करने वाले वचनों में बोलते हैं। इस पद को मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देती हूँ, देख लीजिए कि जो है जिसमें क्या कह रहे लक्ष्मण जी जो है मुनि से कहते हैं कि जो तुम्हारा स्वभाव है या जो व्यवहार है उसके बारे में तो सारा संसार ही जानता है। आप माता पिता के जो ऋण है उससे, या जो ऋण मतलब कर्ज, जो कर्ज है उससे तो आप जो है मुक्त हो चुके हैं, परंतु गुरु ऋण से जो है आप अभी तक भी मुक्त नहीं हुए हैं। और इसी गुरु ऋण को जो है आपने हमारे ऊपर डाल दिया है, और इसी गुरु ऋण का जो है ब्याज लगातार क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब आप किसी जो है व्यापारी को बुला लाइए जो कि व्यापार के बारे में या हिसाब किताब के बारे में जानता हूँ, आप उसे बुला लाइए तो मैं तुरंत ही उसके सामने थैली खाली कर दूंगा। इस लक्ष्मण जी के ऐसे कठोर वचनों को सुनकर परशुराम जी जो है अपने फरसे को पकड़ लेते हैं। जब यह देखकर सारी सभा हाय हाय करके पुकारने लगती है, और जो है हाय हाय करके पुकारने लगती है। और तब लक्ष्मण जी जो है फिर से परशुराम जी से कहते हैं कि हे प्रभुवर, आप जो है मुझे फरसा दिखा रहे हैं, और मैं तो आप राजा के, आप राजद्रोही हैं, राजाओं के शत्रु हैं। राजद्रोही मतलब राजाओं के शत्रु हैं, परंतु मैं आपको ब्राह्मण समझकर जो है बचा रहा हूँ। तो ऐसा लगता है कि आपको आज तक कोई भी बलवान योद्धा नहीं मिले हैं। हे ब्राह्मण देवता, आप तो सिर्फ घर के ही बलवान दिखते हैं। यह सुनते ही जो है सारी सभा में उपस्थित लोग अनुचित है कहकर पुकारने लगे। तब रघुकुल के जो स्वामी हैं श्री रामचंद्र जी, वो अपने छोटे भाई लक्ष्मण को आंखों के द्वारा, आंखों के संकेत से चुप रहने का इशारा करते हैं। जब जिस तरह से अग्नि में आहुति डालने पर अग्नि की ज्वाला बढ़ती जाती है, उसी प्रकार से जो है लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर जो परशुराम जी है उनका क्रोध लगातार बढ़ता जाता है। और उसी क्रोध को कम करने के लिए श्री रामचंद्र जी जो है जल के समान शांत वचन में बोलते हैं। और इसके साथ ही हमारा इस पाठ का जो है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का ये आखिरी पद जो है हमने समझा है। आप सभी स्टूडेंट एक बार इसको अच्छे से समझिए, और अगर फिर भी कहीं आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे क्लियर कीजिएगा।